तो आज हम लोग फाइनली समझने जा रहे हैं दुनिया के मिथ से, दुनिया जो आपको धोखा देते रहता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म यूज करो, वो यूज करो, एक्चुअली कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन प्लान अच्छा है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके के लफड़े में फंसो। मैं आपके सामने ही रख देता हूं कि देखो भाई ये चीज होती है, आप अगर सेटिस्फाइड हो तो इसको यूज करो, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो इसको यूज करो। अक्सर कंफ्यूजन बना होता है, डिस्ट्रोकिड यूज करे कि ट्यूनकोर यूज करे या सीडी बेबी यूज करे, और भी बहुत सारे एकदम भरे हुए हैं प्लेटफॉर्म, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। एक तरफ पेड प्लेटफॉर्म होता है, अब दूसरे तरफ आ जाता है फ्री प्लेटफॉर्म। अब ये फ्री वाला एक अलग ही नया दुनिया है, पेड वाला अलग दुनिया है। अब समझते हैं फ्री प्लेटफॉर्म में, पहले समझते हैं कि सबसे बेस्ट कौन है। ठीक है, अब हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि डिस्ट्रोकिड और ट्यूनकोर को आप फ्री में सच में यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे फ्री में आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बट उससे पहले जो पहले से फ्री प्लेटफॉर्म है उसको देखते हैं। तो बेस्ट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर म्यूजिक, गूगल से देखते हैं। ठीक है, अब देखो, एक तो रूट नोट, ठीक है, बहुत बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ये पेड वर्जन भी आता है इसका और बेहतरीन है, नो डाउट बेहतरीन होता है ये भी। ठीक है, तो इसमें फ्री प्लेटफॉर्म होता है। अब होता क्या है फ्री वाले में, लेट्स सी, यही कहीं होगा। एक इसको कर लेते हैं और इनके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा कीजिए। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता होता, देखिए ये सारे प्लेटफॉर्म पे आपके सारे गाने, जो भी आपके गाने हैं इस पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके, और भी कोई फ्री प्लेटफॉर्म खोल लेते हैं। बैक किसी को किया और भी है, जैसे मैड वर्स है। ठीक है, ठीक है, एक ये है। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले तो सुपर क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको फ्री प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है देन गो फॉर रूट नोट। बट समझना, फ्री प्लेटफॉर्म सभी अच्छे होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, किसी भी फ्री प्लेटफॉर्म को आप यूज करोगे तो याद रखना पैसा तो नहीं लेगा बट पैसा ले रहा है। अगर आप जब इनकम करते हो, और ये मत समझना कि आपके गाने जब अपलोड हो जाते हैं इस पे तो इनकम नहीं होता, 100% इनकम होता है। उस समय बहुत अखरता है कि भाई मैंने फ्री वाला क्यों यूज किया, दिखाते हैं। यहां पे देखो क्या लिखा है, 85% रॉयल्टी आपको मिलेगा, बाकी का 15% कंपनी ले लेती है, रूट नोट ले लेंगे। ऑफकोर्स ये आपको फ्री में दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ये 15% तो लेंगे ही लेंगे। और जहां तक मेरे को पता है 20% यूट्यूब का जो होता है ना, यूट्यूब पे जो कंटेंट आईडी ये लोग बना के देते हैं कि कोई गाना आपका अपलोड कर दिया, तो वहां से ये क्या करते हैं, उन लोग का रेवेन्यू जनरेट करके आप तक पहुंचाते हैं, तो उसका भी ये 20% आपका करके देंगे आपको, फिर 80%। समझ आ रहा है, जितने भी फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, पेड वाले में तो एक फायदा होता है कि भाई आप चाहो तो अपने चैनल से कम हटा सकते हो, ठीक है, अपने क्लेम को, लेकिन आप फ्री वाले में नहीं हटा सकते। एक बात और, लोग अक्सर ये जो देख लेते हैं ना 100% फ्री म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन, यही आप गलती कर रहे हो। मत देखो, इस तरफ नजर डालो, 85% ही रॉयल्टी मिलेगा। अगर आप 100 रुपये कमाए हो तो आपको 85 रुपये मिलेगा, यानी 100 रुपीज़ में 85 रुपीज़ आपका होगा, बाकी 15% उनका होगा। और जब मैं 100 रुपये बोल रहा हूँ तब आपको लग रहा है कि ये बहुत कम है, दे देंगे, लेकिन सोचो अगर आपने कभी 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है, और होता है भाई, इनकम होता है, हम प्रूव भी कर देंगे, बोलोगे तो कमेंट में नीचे पिन कर दो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम के रिगार्डिंग, तो हम उस पर वीडियो डाल देंगे, दिखा देंगे, प्रूव कर देंगे इतना इनकम होता है। तो सोचो एक पल के लिए, 1 लाख रुपए तुमने इनकम किया और तुम्हें मिल रहा है 85,000, कैसा लगेगा? वो 15,000 जब हाथ से जाएगा, जो एकदम इनकम नहीं करे उनका तो दिमाग हिल जाएगा। अभी लग रहा है कुछ नहीं आ रहा, तो लग रहा है अरे भाई 85,000 तो जेब में आएगा ना, लगता है, लेकिन जब जाएगा ना तब समझ आएगा। चलो अब समझते हैं पेड वाले का। ठीक है, तो ओके, क्या मेरे को आप लोग को क्या सजेस्ट करना चाहिए, पेड वाले की तरफ जाने के लिए या फ्री वाले की तरफ? पेड वाले की तरफ। देखिए क्यों, पेड वाला बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता। अगर साल का 2,000 रुपये लगा के आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और सारा रेवेन्यू आपको मिल रहा है, 0% वो लोग रख रहे हैं, 100% आपको मिल रहा है। गेस करो, 1 लाख कमाया तो 1 लाख आपका, ठीक है, साल का 2,000 रुपये लगा, और 1 लाख तो एक गाने से कमाया है, 10,000 रुपये मान लो कमाया एक गाने से, ठीक है, साल में एक गाने से 10,000 कमाया, तो उसमें क्या होगा आपका कि भाई 2,000 रुपये लगा ना, सिर्फ 2,000 लगा, बाकी आप 10 गाना करो, 10 गाने से 1 लाख रुपए कमा लो, या तो एक गाने से या तो 10 गाने से,
होगा क्या, तब भी 2,000 ही देना है आपको सब्सक्रिप्शन में। ये छोटा सा चिंदी चीज बचाने के चक्कर में लोग बड़े चीज को खो देते हैं, तो ये गलती ना करें। ओके, अब बात करेंगे पेड वाले की, कंपेयर करते हैं कि कौन बेहतर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे फ्री में आप कर सकते हो वो भी दिखा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक खोल देते हैं ट्यूनकोर, बेस्ट खोल रहे हैं दोनों, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देखो हम एकदम ऑनेस्टली बताने वाले हैं, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को तो टेंशन भी होता है कि इस तरीके से बोलेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ मेरे ही चैनल के साथ ना हो जाए, ठीक है। तो कौन सा प्लान, देखो अभी ये लोग महंगा किया है, ठीक है। ये शायद 2,000 रुपये का था, अभी ये 2,600 रुपये कर दिया है पर ईयर का, ठीक है। बट चलो चलेगा। आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, इस पे भी आते हैं और इनके भी प्लान्स पे जाते हैं। लेट्स सी, डिस्ट्रोकिड प्लान बेस्ट उठा के दे रहे हैं हम आप लोग को, ठीक है। चलो इसका भी देख लेते हैं, चूज़ अ प्लान। ये रजिस्टर करने को कह रहा है, मेरा तो है ऑलरेडी है, ठीक है कोई नहीं। ओके, कौन सा बेस्ट है, राइट। हम अपग्रेड पे जाते हैं, हम बताते हैं आपको। हम तो अनलिमिटेड रखे हैं, मेरे पास दोनों का ही है, तो हम तो अनलिमिटेड रखे हुए हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी 3 प्लान आपको दिख रहा है। मेरा वाला ये वाला है, हमने दोनों का ही मैक्स, ये प्रोफेशनल प्लान, इसमें भी मैंने ट्यूनकोर में ये रखा है और डिस्ट्रोकिड में भी मैंने ये वाला रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि मेरे को एक्सपेरिमेंट करना होता है आप लोगों के लिए कि कौन बेटर है, ठीक है, इसलिए करते हैं। लेट्स सी, सबसे बड़ा जो डिफरेंस आएगा, अब देखो मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा कि ट्यूनकोर पे जाओ, ठीक है, मैं तो डायरेक्टली बोलूँगा। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि ट्यूनकोर इंडियन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गाना.com वगैरह पे भी गाने को आपके भेजता है, ठीक है, वहाँ पे भी स्ट्रीमिंग करवाता है आपके गाने को, ठीक है, जो कि डिस्ट्रोकिड नहीं करवाता। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो गाना है मैक्स स्टोर पे हो, जितना ज़्यादा स्टोर पे होगा उतना ज़्यादा स्ट्रीमिंग का चांस बढ़ जाता है, करेक्ट। तो ये बड़ा बेनिफिट है कि इंडियन प्लेटफॉर्म पे ट्यूनकोर चलाता है, डिस्ट्रोकिड नहीं चलाता है, ठीक है। अब ये भी चलाता है, जैसे कि जियो सावन पे चला देगा, आपका अमेजॉन म्यूजिक पे चला देगा, बट ये मैक्सिमम इंडियन प्लेटफॉर्म पे चलाता है ट्यूनकोर। तो ये अपना बेनिफिट वाला बात है। एप्पल म्यूजिक पे ऑफकोर्स दोनों रहेगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। अब देखते हैं, हम आप जब भी चूज करेंगे तो गो फॉर दिस प्लान, म्यूजिशियन प्लस इज एनफ। अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, थोड़ा अगर ज़्यादा चलता है आपका सीन, गाना वाना बहुत ज़्यादा बनाते हो, देन गो फॉर अल्टीमेट प्लान। और बात करें इसकी तो प्रोफेशनल प्लान, दोनों के प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम है। तो बात करें $44 की, तो लेट्स सी, $44 इन रुपीज़, ठीक है, 44 पॉइंट कुछ था ना, 45 के आसपास मान के चल सकते हैं। चलो हाँ 45 ही मान लो इसको, तो यहाँ पे 45 लिख दो, 45, 4,000 का ये भी पड़ रहा है, ठीक है। ओके, ये ज़्यादा महंगा हो गया, ओके, डिस्ट्रोकिड ज़्यादा महंगा हो गया, ये तो भाई बहुत सस्ता है। फिर उस हिसाब से ब्रेकआउट आर्टिस्ट सेम प्लान है, कुछ फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सब चीज़ सेम है, ठीक है। तो इसके भी बीच वाले को सेलेक्ट करो अगर बजट कम है और ज़्यादा वर्थ इट चाहते हो कि हाँ भाई हमने पैसा लगाया तो ज़्यादा फायदा हो, देन गो फॉर ट्यूनकोर। यहाँ पे अभी देखो 2 पॉइंट ट्यूनकोर को मिल चुका है, प्राइस के भी मामले में मिल चुका है। ये आपको 2600 में मिल रहा है और ये आपको मिल रहा है 3,942 रुपये में। तो ऑफकोर्स 2 पॉइंट तो इसी को जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इंडियन प्लेटफॉर्म जैसे कि गाना.com, विंक म्यूजिक पे ये ट्यूनकोर डालता है, लेकिन डिस्ट्रोकिड नहीं डालता है, ठीक है। ओके, कवर सॉन्ग की लाइसेंसिंग दोनों पे करा सकते हैं, ओके। डिस्ट्रोकिड पे भी पैसा लगेगा ऑफकोर्स, ट्यूनकोर पे भी पैसा लगेगा ऑफकोर्स, तो एक पॉइंट इन दोनों को भी मिल जाता है। अब एक बड़ा चीज़ देखो, मज़ेदार चीज़ देखो, यूट्यूब कंटेंट आईडी के लिए डिस्ट्रोकिड में पैसा अलग से पे करना पड़ता है हर साल। मान के चलो कि आपने गाना बनाया, अब आपको यूट्यूब कंटेंट आईडी बनाना है, तो आपको यहाँ क्या है कि पैसा पे करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपलोड पे, अपलोड म्यूजिक, देखो, तो अगर मेरे को यहाँ पे ये चाहिए यूट्यूब कंटेंट आईडी, तो यहाँ पे मेरे को पैसा पे करना पड़ेगा $4 नहीं $5 पर ईयर, ठीक है। और साथ साथ 20% कमीशन और लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बात करें, ट्यूनकोर की बात करें, तो इस पे कोई पैसा नहीं लगेगा कंटेंट आईडी का, बस वो 20% लगेगा। वो भी आप चाहो तो अपने चैनल से क्लेम हटा के 100% अपने चैनल का रख सकते हो। याद रखना, दूसरे के चैनल से जो पैसा इकट्ठा करके देगा आपको, जो आपके गाने को अपलोड कर रहा है, उस केस में ये 20% लेगा, ये
लेकिन आपके खुद के गाने खुद के चैनल के लिंक पे ये कोई भी पैसा नहीं लेगा, आप खुद से क्लेम आईडी हटा सकते हो, ये बेनिफिट है। लेकिन डिस्ट्रोकिड में ये बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसमें व्हाइट लिस्ट कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। इसमें भी शायद व्हाइट लिस्ट आप कर सकते हो, मैंने कभी इससे परचेज नहीं किया है क्लेम आईडी, मैंने बस गाना अपलोड किया है इस पर, ठीक है। ओके, मैं इसे भी अब लॉग इन कर लेता हूँ। तो अभी तक तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो वर्थ इट लग रहा है वो तो मेरे को ट्यूनकोर ही लग रहा है, ठीक है, ट्यूनकोर ही लग रहा है, ठीक है। डिस्ट्रोकिड में अब एक पॉइंट ज़्यादा डिस्ट्रोकिड को इसलिए मिल सकता है इस पॉइंट पे कि गाना बहुत जल्दी अपलोड करा देता है, बट ऐसा नहीं कि ट्यूनकोर भी बहुत लेट करता है, ट्यूनकोर लेट नहीं करता है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा स्लो है ट्यूनकोर कंपेयर टू द डिस्ट्रोकिड, बट बहुत स्लो नहीं है, याद रखना। ट्यूनकोर में एक बात और हम बता, इसमें देखो $1 बना हुआ है मेरा। अच्छा, ट्यूनकोर में एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम आपको कि ट्यूनकोर में अपलोड करने समय अक्सर देखो, जैसे मेरा ये हनुमान चालीसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन है, इसमें कुछ मेरे को पेपर्स चाहिए होंगे। तो ट्यूनकोर पूरी तरीके से प्रोफेशनली चलता है, ठीक है। मैं बताता हूँ किस तरीके से। मेरा गाना है, मेरे गाने में अगर छोटा सा भी इशू हुआ तो ये बोलेगा गाना अपलोड नहीं हुआ, प्लीज़ अपने इस इशू को सही कीजिए। लेकिन डिस्ट्रोकिड क्या करेगा, गाने को अपलोड तो कर देगा, लेकिन आज से 6 महीने 7 महीने के बाद उसको सीधे हटा देता है, ठीक है। तो इस मामले में यार ऑफ कोर्स अगेन ट्यूनकोर बेस्ट है, ठीक है। अब हम इस तरीके से बोल रहे तो लगेगा आप लोग को कि भाई हम ट्यूनकोर के हम वो हैं, क्या बोलते हैं, प्रमोट कर रहे हैं ट्यूनकोर को, बट कसम खा के कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। डिस्ट्रोकिड का एक और बेनिफिट बताते हैं इनकम के मामले में। डिस्ट्रोकिड इज गुड, मैं देखता हूँ कि इस पे पैसा बहुत जल्दी बनता है, ज़्यादा बनता है कंपेयर टू दी ट्यूनकोर, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो ये बात क्यों होता है, मेरे को नहीं आइडिया है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि हम इसे फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं। बड़ा पेचीदा चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। मान लो कि मैंने अभी तक यहाँ पे कितने गाने डाले हैं, 1 2 3, सिर्फ 3 गाने, ठीक है। ये तो मेरा एक अलग अकाउंट है, इसका मेरे पास 3 अकाउंट है, एक और मेरा आर्टिस्ट है उसका है, और एक और मेरा ही है, ठीक है। ओवरऑल मेरे पास 3 अकाउंट, मेरा पर्सनल है, एक आर्टिस्ट का, 4 अकाउंट मान लो, ठीक है। बहुत सारा पैसा बनाया भाई, कसम से इससे बहुत पैसा बनाया है। अब हमने लगाया 4,000 रुपये, या मान के चलो 2,000 रुपये, जो भी लगाया, ठीक है। जो मेरे को प्लान सेटिस्फैक्ट्री लगा, मैंने उस प्लान को परचेज़ किया, और ये मेरे को क्या करता है, इनकम कराना स्टार्ट करा देता है, ठीक है। हम 3 गाने बनाए हैं, अपलोड किए, अभी देखो $0.32 दिख रहे हैं। अगर मैं इस पर कंटिन्यू अपलोड करूँ, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स मेरे को दिखता है यहाँ पे, डॉलर बदलता हुआ। अगर मेरा वो आईडी अभी एक्टिव है तो मैं आपको शो भी कर सकता हूँ। ओके, वो एक्टिव नहीं होगा, वो डिसमिस हो गया था, रिमिक्स डाल दिया था मैंने। ओके, इसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, हम दिखाने के लिए कि इतना इनकम सच में होता है, ठीक है। ओके, तो अगर मेरे को चूज़ करना है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर ट्यूनकोर, आई विल डेफिनेटली चूज़ ट्यूनकोर। अगर आप इंडिया में हो, आप हिंदी गाने बनाते हो और अपने रीजन के कोई गाने बनाते हो, जैसे कि भोजपुरी हो गया, हरियाणवी हो गया, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गो फॉर दिस। और अगर आप कवर सॉन्ग मेकर हो, लाइक आप कवर सॉन्ग बनाते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये, क्योंकि इस पे कवर सॉन्ग बहुत ही आराम से अपलोड हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप इसमें जाते हो अपलोड म्यूज़िक में, इसमें कवर सॉन्ग लाइसेंसिंग का ऑफ कोर्स पैसा देना पड़ेगा, कहीं भी पैसा देना पड़ेगा। दूसरे का गाना है, दूसरे का लिरिक्स है, उसको आपने अपने आवाज़ में गा दिया है, तो उनको भी क्रेडिट देना होता है। तो ये लफड़ा आप पर्सनली तो कांटेक्ट कर पाओगे नहीं, इस पे ये काम आसान हो जाता है कि सीधे $12-13 दिया, $8 दिया, और आपका काम बन गया। ये देखो यहाँ पे कहीं होगा कवर सॉन्ग लाइसेंसिंग का, पूछता भी है कि कवर सॉन्ग है क्या, पूछता भी है, यही कहीं होता है, रुकिए दिखाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, दिखेगा। एक टिक लगाया, पता चल जाता है कि हाँ भाई कवर सॉन्ग क्या है, देखो, है ना। अनदर आर्टिस्ट रोड दिस सॉन्ग, इट्स अ कवर सॉन्ग, ठीक है। ओरिजिनल आर्टिस्ट का नाम दिया, सॉन्ग का टाइटल दिया, राइटर का नाम दे दिया, ठीक है। और नीचे ही कहीं आ जाता है, देखो, कवर सॉन्ग लाइसेंसिंग, ठीक है। अब ये $6 पर ईयर लेगा, अभी डिस्काउंट चल रहा है 50% ऑफ। तो अगर आपने इस पर टिक कर दिया तो $6 कटेगा पर ईयर एक गाने का, ठीक है। लेकिन इस पर लाइसेंसिंग कराना बहुत ही आसान है। बाकी सारे स्ट्रीमिंग, बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, आपको बहुत माथापच्ची करना पड़ता है, कांटेक्ट करो, ये करो, वो करो, उनसे परमिशन लो, तो ये काम खत्म हो जाता है। पैसा वहाँ भी लगना है, कांटेक्ट करोगे वहाँ भी रेवेन्यू शेयर होगा ही होगा, बट ये आपका चुटकियों में काम करा देता है। तो इट्स बेटर, अगर आप कवर सॉन्ग बनाते हो, गो फॉर डिस्ट्रोकिड।
और अगर आप ओरिजिनल्स बनाते हो, हिंदी गाने बनाते हो या अपने रीजनल सॉन्ग्स बनाते हो तो गो फॉर ट्यूनकोर, ठीक है। फालतू के चीज़ों को, जैसे कि बहुत सारे कंपनी, अभी रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम पे अपडेट डाला था एक कंपनी को लेके, नाम नहीं लूँगा उसका, उसको एक और इंस्ट्रक्टर, एक दो इंस्ट्रक्टर और प्रमोट करते हैं, बट कसम से बहुत ही ख़राब कंपनी है। उस कंपनी को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, वो आपको फंसा डालेगी। उस पर आप भक्ति गाने बिल्कुल नहीं डाल सकते, बट इसमें और डिस्ट्रोकिड में या CD बेबी में, इन सब में क्या है कि बिल्कुल भी आपको किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस नहीं कि आप इस प्रकार के गाने को नहीं डाल सकते, ठीक है। अब गाने को अपलोड कैसे करेंगे वो भी बहुत सिंपल है। लेट्स सी, हम डिस्ट्रोकिड से अपलोड करना चाहेंगे अभी अपने गाने को। ओके गाइज, सो डिस्ट्रोकिड का आप देख सकते हैं इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। क्या मेरे को कंटेंट आईडी के लिए भी इसको पे करना चाहिए? तो मैं अभी नहीं पे करूंगा। अगर मेरा गाना अच्छा मतलब लाइक स्ट्रीम होने लगेगा तो ऑफकोर्स मैं बाद में इसको पे करके उसका कंटेंट आईडी उठा सकता हूँ। ओके, पहले क्या रिलीज़ हुआ है? नहीं। रिलीज़ डेट तो मैं 1-2 दिन आगे लेके चलता हूँ। मैं 4 तारीख को, या मैं कल चाहूँ तो कल के कल भी, आज के आज भी अपलोड कर सकता हूँ। इवन आप टाइम भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कल 2 तारीख को ये लॉन्च हो जाए, ठीक है। ओके, बाकी सब ठीक है। जॉनरा में मैं यहाँ पे पॉप कर सकता हूँ, पॉप है। और एक और बोल रहा है सिंगर सॉन्ग राइटर कर देते हैं, सही है। बोल रहा है थंबनेल के लिए, एल्बम आर्ट के लिए, तो मैं कैनवा का यूज़ करूँगा, कोई भी एक सेलेक्ट कर लूँगा। इसमें मैं ये बस दादाजी को हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं पोजीशन पे जाता हूँ, बस यहाँ पे नाम लिख देता हूँ गाने का। तो गाने का नाम मेरा है, एक मिनट मैं ऊपर से इसे डिलीट करता हूँ। यहाँ पे गाने का नाम लिख देता हूँ, यार मेरा, सही लगेगा, यार मेरा। और ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका स्पेसिंग कम कर देते हैं, यार मेरा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं कुरफात मेंशन कर देता हूँ। आर्टिस्ट नेम डाल देना, न्यू एल्बम हटाओ यार, कोई काम नहीं है। तारीख हटाओ, कोई मतलब नहीं है। बार कोड ठीक है, थोड़ा कूल लगता है, बस मैंने इसे किया डाउनलोड। और PNG में मैं करूँगा। एंड इसके साइज़ को मैं 3000x3000 या 3500x3500, सॉरी 3000 के नीचे रखना, ठीक है। 3150 लेगा क्या? यहाँ पे लिखा होगा या एग्जैक्ट 3000x3000 ही बोल रहा है। एक मिनट, यहाँ डिमांड करता है, ठीक है ना। एल्बम आर्ट नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। 3000x3000 कर देंगे। कस्टम भी होता है यहाँ पे, कुणाल यहाँ आना एक मिनट। कस्टम कैसे होता है इसमें? मेरे को कस्टम साइज़ में इसको डाउनलोड करना है, तो कस्टम साइज हाँ, इसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा ना उसी साइज में। अच्छा, इसको क्रिएट करना है, हाँ, उसी साइज में। ठीक है। नया सीक्वेंस बना लो। अच्छा, न्यू में ले जाके फिर पेस्ट कर देंगे इसी को, है ना। क्रिएट पे गए, यहाँ पे डाले एल्बम आर्ट, एल्बम कवर 1400x1400 है ये। यहाँ पे कस्टम का कहाँ आ रहा है? कस्टम, हाँ कस्टम साइज़ आ गया, ये देखो यहाँ नीचे में। तो यहाँ पे हम कर देंगे 3000x3000, ठीक है। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, और जो अभी मैंने बनाया है राइट नाउ, इस जगह पे इसी को कॉपी करके Ctrl+A Ctrl+C एंड Ctrl+V। पूरा नहीं आया कुणाल, कुछ लॉक वॉक होगा इसमें। अच्छा, बैकग्राउंड लॉक है, क्या किया जाए इसके लिए? ये काम ऐसे कुणाल का है, आओ तुम ही करो, बैठो बैठो बैठो, आओ। हाँ लो, तुम ही बताओ। मैं क्या बताऊँ यार, बताओ, कुछ पढ़ा दो, कुछ समझा दो। कौन सा बैकग्राउंड था इसमें? यही है, यही है। तो इसको लाल कर लो ना, बैकग्राउंड क्या, उसमें बैकग्राउंड है ही नहीं। ये रहा, यहाँ से लाल कर लो, एनी कलर दे सकते हो आप। लाल ही चाहिए सेम? वो वाला लाल चाहिए, उसका क्या है? खूनी लाल है, खूनी लाल। उसका कोड क्या है? अच्छा, कोड भी होता है। वो 2 कलर से मिलके बनाया है, ग्रेडियंट भाई। अच्छा, काटो फ़ोन काटो। यार कुछ बोलते तो हो ही नहीं। मेरे को इतना ही आता है बस। ये बस इतना ही आता है, इंट्रोवर्ट है ये लड़का, बॉडी बनाना सिखाता है मेरे को। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब इसको सिंपली डाउनलोड करेंगे, जेपेग में जाएंगे, सॉरी PNG में जाएंगे, एंड इसको, यार ये अभी भी वही हो रहा है। ये 1400x14, मत करो ना, जेपीजी में जाओ। यहाँ पे लाना था इसको। कहाँ पे लेके गए तुम? उधर डाल दिया ना आपने, जो नया बनाया यही तो था भाई। ये तो खाली है,
इन सबको उठा के लाना होगा ना, हो जाएगा ना। कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ पे पेस्ट। यार मेरा आया, बस यार मेरा आया। बैकग्राउंड कैसे आएगा? वैसे ही कलर कोड जो था उसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट। बहुत गंदा कलर आया, पता नहीं क्या था। कलर कोड को पेस्ट कर दिया, बन गया मेरा। क्या बात है। डाउनलोड करते हैं। 3000 गुने 3000 याद रखना, ये ज़रूरी है। नहीं है तो किसी को ढूंढो, हमको ढूंढने का जरूरत नहीं है। मेरा कुणाल काम कर देता है, एक ही सैलरी में सस्ता जुगाड़ हो जाता है मेरा। इसको किया मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप, इमेज रेडी। सॉन्ग का टाइटल क्या था? यार मेरा। ठीक है, फिर उसके बाद गाने को अपलोड करो। ओके, तो गाने का नाम था यार मेरा, ये रहा मास्टर। शिकार मेरा दोस्त भी, ठीक है, यहाँ मैंने किया। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओरिजिनल आर्टिस्ट नेम क्या नहीं, आई रोट दिस सॉन्ग, मेरा खुद का गाना है। एंड म्यूज़िक एंड लिरिक्स इसका है अभिषेक आनंद का। यहाँ पे मैं ओरिजिनल नाम दे देता हूँ। कुछ भी चेक करने का ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल है। यहाँ पे सभी को टिक कर देना। कंटिन्यू, वैलिडेशन, क्रेडिट, एप्पल रिक्वायरमेंट कहाँ पे रह गया भाई? ओ, यहाँ पे रह गया। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको डालना पड़ेगा। तो रैंडम मैं रैपिंग में डाल देता हूँ। रैप मैंने किया है। कुरफात। प्रोड्यूसर में भी मैं डाल देता हूँ कुरफात। ओके, ये पूछता है कंटिन्यू किया, लिख रहा है लुकिंग गुड। बहुत जल्दी, मैं जैसे कि मैंने बोला डिस्ट्रोकिट बहुत ही फास्ट है हर चीज़ में, और ये आपको सच में कल ईज़िली हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा। कल से अपलोड होना हर प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसको इन्हांस करना चाहते हो क्या ऑडियो को, आपको $10 लगेगा। नो नीड। अच्छे से म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखिए, मिक्सिंग मास्टरिंग सीखिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए और गो फॉर दिस। ठीक है, $0, कोई पैसा पे नहीं करना, ₹0। देन उस पर कंटिन्यू किया। ये मेरा गाना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब ये प्रोसेस कर रहा है, मेरे को मेल आएगा और ये डेफिनेटली कल आपको अपलोड हो जाएगा, अपलोड होना दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज़ आपके पास दोनों ऑप्शन है, बट आई विल रिकमेंड कि ट्यूनकोर की तरफ जाएं। अगर आप अपने ओरिजिनल्स पे ज़्यादा काम करते हो तो कवर सॉन्ग पे करते हो, डिस्ट्रोकिट पे जाए। ठीक है, सो गाइज़ आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बोलने में बताने में कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। थोड़ा सा ये स्टूडियो वाला वाइब नहीं है। हम लोग देहरादून आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल एक QI हो रखा है। तो देहरादून में चिल करने के लिए आगे कि भाई यहीं से बैठ के जितना काम होता है करेंगे, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या काम करेंगे। चले गाइस, फिर मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम जी।